फर्स्ट है एलेक्सिया। एलेक्सिया जो है वो पढ़ने में असमर्थता। हम किसी चीज को गलत पढ़ते हैं तो पढ़ने से संबंधित जो असमर्थता होती है उसमें क्या होता है, उसे हम एलेक्सिया कहते हैं। एमनेशिया जो होता है वो स्मृति विकार है। स्मृति से संबंधित यानी मेमोरी से संबंधित एक एबनॉर्मल कंडीशन है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म में जैसे कुछ टाइम के लिए मेमोरी लॉस होता है, किसी का बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए जब मेमोरी लॉस होता है तो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि आप कुछ कोई क्वेश्चन याद करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं, उसके बाद आप पुनः जब उसको एक दो दिन बाद रिकॉल करते हैं तो वो आपको अच्छे से याद रिकॉल नहीं हो पाता है। या मान लीजिए किसी का फोन नंबर आपको याद है, अब उसको दोबारा पुनः स्मरण ना कर पाना, यानी याद किया है लेकिन उसको दोबारा पुनः स्मरण ना कर पाना, पूरा रिकॉल ना कर पाना, याद ना कर पाना, इस तरीके का जो विकार है वो एमनेशिया में आता है। तो स्मृति संबंधित विकार यानी मेमोरी लॉस से संबंधित विकार है इसमें। एफेशिया जो है बोलने की शक्ति से संबंधित विकार। एफेशिया में क्या होता है, व्यक्ति सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता किस चीज का, वो तुतलाता है और किसी वर्ड को अच्छे से बोल ना पाना या अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाना, इस तरह की जो बीमारियां होती है इसमें एफेशिया में ये बीमारियां उसे कहते हैं एफेशिया। डिमेंशिया जो होता है मनोविज्ञान में मनोदशा का बिगड़ जाना होता है। मनोविज्ञान में डिमेंशिया को कहते हैं कि जब व्यक्ति का जो माइंड है या उसका जो मन है वो मतलब एक बैलेंस में नहीं रहता, या बहुत ज्यादा दुखी या बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर करने लगता है, तो उसकी मनोदशा में कोई बैलेंस नहीं रहता है, तो क्या वो डेमेशिया उसे कहते हैं। डिस्मोमेनिया यानी मद्यपान करने की प्रबल इच्छा। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा शराब पीने की लत होती है या धूम्रपान करने की लत होती है, यदि उन्हें वो चीज नहीं मिलती है तो बहुत ज्यादा परेशान उलझन में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, उनके बिहेवियर में ये चीज दिखाई देती है। तो वो क्या करते हैं, जब तक यानी अगर कोई सिगरेट पीने का लती है, अगर उसे सिगरेट नहीं मिलती है तब तक वो बहुत ज्यादा उलझन में रहता है। तो और इसी को कहते हैं डिस डिप्सोमेनिया। हाइपोक्रोडिया किसी के स्वास्थ्य के बारे में भय, चिंता या घबराहट होना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने किसी प्रियजन या किसी फैमिली मेंबर्स के विषय में बहुत ज्यादा उसके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा चिंता जाहिर करता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, कि वो सोचता है कि अगर यानी समझ लीजिए एक मदर है वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा चिंता दिखा रही है, कि वो सोचती है कि अगर बच्चा सड़क क्रॉस करेगा अकेले तो फिर वो सड़क दुर्घटना में कुछ हो सकता है उसे, जो कि बच्चे को सड़क पार करनी आती है, और या साइकिल चलाएगा तो वो गिर जाएगा, उसे चोट बहुत गंभीर चोट आ जाएगी, और अगर वो बाहर निकलेगा तो कुछ भी उसके साथ अनहोनी हो सकती है। मतलब कि जब एक बहुत एबनॉर्मल, बहुत ज्यादा बढ़ के उस चीज के बारे में सोचना, व्यर्थ की ज्यादा चिंता करना, तो वो उस किसमें आता है, हाइप्रोक्रोडिया में आता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने किसी खास व्यक्ति के विषय में या उसके स्वास्थ्य के बारे में भय उसको रहता, उसकी चिंता रहती, वो घबरा बहुत जल्दी जाता है। इंसोमेनिया में क्या है, लगातार नींद ना आना। व्यक्ति क्या होता है, कई दिनों तक नहीं सोता है, उसे कई दिनों तक जब नींद नहीं आती है तो ये एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है, उसे कहते हैं इंसोमेनिया। किप्टोमेनिया जो होता है वो कोई वस्तु चुराने की प्रबल इच्छा। किसी व्यक्ति में कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें चोरी करने की बहुत आदत होती है, वो कहीं से सेफ्टी पिन भी चोरी कर सकते हैं, कभी कहीं होटल गए तो वहां से साबुन तौलिया चोरी किया, या कुछ नहीं मिला तो कहीं से भी, मतलब उनको एक उनकी हैबिट बन जाती है चोरी करने की। तो ये एक प्रकार की बीमारी है कि उनका मस्तिष्क चोरी के विषय में हमेशा सोचता रहता है। इसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, कोई वस्तु चोरी करने की प्रबल इच्छा। मेगलोमेनिया अपनी महानता के बारे में भ्रांत विश्वास, यानी कि
व्यक्ति अपने आप को कुछ खास समझ लेता है। वो सोचता है कि मेरे अंदर एक विशेष पावर आ गई है। मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं पानी में चल सकता हूँ, या मैं किसी को श्राप दे दूंगा तो वो भस्म हो जाएगा। मतलब एक अलग सा उसके अंदर सोचने लगता है, अपने आप को बहुत महान समझने लगता है। तो अपनी महानता के बारे में एक भ्रांति यानी झूठा विश्वास उसके अंदर डेवलप हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर अपनी महानता के विषय में एक झूठा विश्वास डेवलप हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं मैग्लोमेनिया। मेलनकोलिया, जैसे दुख और निराशा की निरंतर मनोदशा। मेलनकोलिया में क्या होता है? व्यक्ति, देखिए, जब कोई ऐसी सिचुएशन, दुखी की सिचुएशन होगी तो वो इंसान दुखी होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर खुशी की सिचुएशन होती है तो व्यक्ति खुश होगा, एक नॉर्मल बात है। लेकिन व्यक्ति यदि खुशी की सिचुएशन में भी और वो हमेशा अपने ही अंदर दुख का भाव प्रकट करता रहे और निरंतर दुखी रहे, अपने आप को दुखी करे, सिचुएशन हो या ना हो, तो दुख और निराशा को निरंतर मनोदशा, हमेशा वो दुख में रहे। तो जो इस प्रकार की जो माइंड की कंडीशन है, तो जो इस प्रकार की माइंड की कंडीशन होती है तो उसे कहते हैं मेलनकोलिया।